ये देखें जुगाड़े लग रही बच्चों की। अक्सर ये पेट्रोल पंप के सामने घुटनों घुटनों पानी जमा हो जाता है। फिर अलखिदमत के अदाकार हम लोगों ने यहाँ पर धक्के दे के पानी से गाड़ियों को निकाला, बहुत से लोगों को रेस्क्यू भी किया। बिलाशुबा कोई हज़ारों के करीब जो घर हैं उनका सीवरेज का जो पानी है वो पुरानी जो लाइन थी बार बार चौक हो जाती थी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान के साथ मैं हूँ तनवीर भैलिम। कराची में जब कभी भी डेवलपमेंट होती है तो तमाम ही लोगों को खुशी हो रही है और गुज़िश्ता कई महीनों से हम देख रहे हैं कि जो तरक्याती काम है उनकी जैसे बहार आ गई हो। सूबाई हुकूमत हो या वफाकी हुकूमत हो, उनकी जानिब से बेशुमार इक़दाम किए जा रहे हैं शहर कराची के लिए। कुछ लोग इसे बलदियाती इलेक्शन की आमद कहते हैं, सियासत कहते हैं, मगर वजह कुछ भी हो, चाहे पीपल्स पार्टी करे या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या कोई भी और जमात, इससे फ़ायदा कराची वालों को हो रहा है, हमारा हो रहा है, तो हम इसमें खुश हैं। तो आज हम आपको कराची के इलाके नेशनल हाईवे लेकर आए हैं जहाँ से हज़ारों गाड़ियाँ कमो बेश रोज़ाना यहाँ से गुजरती हैं। और मगर यहाँ पर एक मसला था कि पानी की जो सेवरेज की लाइन थी वो गुज़िश्ता कई दिहाइयों से तब्दील नहीं हुई थी और वो बोसीदा हो चुकी थी। और आबादी आपको पता है शहर कराची में बहुत तवातुर के साथ बढ़ रही है, जिसकी वजह से आए रोज़ जिस सड़क पे हम खड़े हैं यहाँ पर पानी खड़ा हो जाना मामूल बन गया था। और जब ट्रैफिक जाम होता था तो लोगों को बहुत परेशानी होती थी। तो बिलाखिर इलाका मकीनों के मुतालबे पर अब वाटर एंड सीवरेज बोर्ड यहाँ पर एक लाइन डाल रहा है, लाइन तब्दील कर रहा है, पुरानी लाइन को उखाड़ रहा है, नई लाइन को तब्दील कर रहा है। तकरीबन 1.5 किलोमीटर से ज़्यादा का ये रकबा है जिस पर ये लाइन डाली जा रही है। तो हमारे साथ रहिएगा, आपको मुकम्मल तफसीलात देंगे। और इस लड़के को बहुत शौक है, इस लड़के को पहचान लें। 30 साल पुरानी है सेवरेज की लाइन जो ख़त्म हो चुकी थी, उसको अब तब्दील कर दिया है। ये तो बहुत बेहतर हालत में, लेकिन अगर कुछ जगह पे जाएंगे तो आपको बहुत टूटी भी मिलेंगी। अच्छा भाई, आपको पुल नज़र आ रहा है, वहाँ से ये लाइन शुरू की गई है, यानी ये मली नदी में जाके लाइन का पानी का जो सेवरेज का पानी वहाँ इसका अखराज होगा। और इसी तरीके से अब आगे जाओ तो जहाँ ये दूसरा पुल ख़त्म हो रहा है, यानी तकरीबन 1.5 किलोमीटर का रकबा बनता है ये तवील, जहाँ ये लाइन डाली जा रही है। जुगाड़ देखे, जुगाड़ लड़कों की। हाँ, उसने कटर बनाने के लिए देखे पहले यहाँ पर माल बनाया, माल के बाद उसने क्या कहते हैं उसको, ट्राली में डाला और ट्राली से अब कटर में जा रहा है। वाह भाई वाह, क्या जुगाड़ है यार, छा गए यार। लाइनें जो है ना, इसमें पानी की लाइन भी, दूसरी लाइनें भी, तो उनको भी बचाने की कोशिश, यानी इस तरीके से शावर मारा है इन्होंने, तोड़ा है, ज़मीन को खोदा है कि दूसरी लाइनों को भी नुकसान ना पहुँचे। और जहाँ नुकसान पहुँचा है वहाँ पर जैसे सुई गैस का अमला है फ़ौरन तैयार रहता है ताकि कुछ भी मसला हो तो यहाँ पर आ जाए। नेशनल हाईवे है तो बारिशों के बाद यहाँ पर पानी की निकासी नहीं होती थी, क्योंकि यहाँ पर जो मुझे बताया गया है कि एक बरसाती नाला था, जब कैदाबाद ब्रिज बन रहा था तो उस बरसाती नाले को ख़त्म करके 24 इंच की एक लाइन डाली गई। 24 इंच की लाइन वो इतनी छोटी थी और उसकी जो कह लें कि वसी नहीं थी, तो उसकी वजह से यहाँ पर आए रोज़ पानी खड़ा हो जाता, गलियाँ चौक हो जाती थी, लोगों को परेशानी होती थी और बहुत ज़्यादा लोग परेशान थे। अब ये लाइन तब्दील की जा रही, जो बहुत ही खुशाइन बात है। तो हम लोगों से भी बातचीत करते हैं, उनसे पूछते हैं कि उन्हें कितनी खुशी है, कितना फ़र्क होगा यहाँ पर अगर ये लाइन डल जाती है। हमारे साथ रहिएगा। कम वेश तकरीबन ये 30 साल के बाद ये जो है सीवरेज की 36 इंच की लाइन डल रही है। और ज़ाहिर बात है कि आबादी बढ़ गई, बाज़ार बढ़ गया और ये पूरा मलीर नदी से लेकर रहमानिया मस्जिद तक बिलाशुबा कोई हज़ारों के करीब जो घर हैं उनका सीवरेज का जो पानी है वो पुरानी जो लाइन थी बार बार चौक हो जाती थी। और अब ये जो नई लाइन वाटर बोर्ड वालों ने जो ये उनकी मंजूरी से ये बन रही है, खुशाइन बात है। और ये काफ़ी जो लोग सफ़र करते थे बारिशों में और दीगर लाइन किसी न किसी हवाले से चौक होती थी, या पानी अक्सर खड़ा रहता था ना, बिल्कुल खड़ा रहता था जब भी, बिल्कुल बिल्कुल इसमें कोई बिल्कुल ऐसे ही कैफियत थी। लेकिन ये बहुत अच्छा काम है, ठीक है, देर आए दुरुस्त आयत के मिसदाक। लेकिन अभी जो हमने देखा वो ये है कि ये आप देख रहे हैं कि मेन होल है, 36 इंच की लाइन है और ये मेन होल है और इसके अंदर टोटल है 3 फीट, जबकि इसका जो चैनल होता है वो भी 3 फीट हो कि जो कचरा जमा होगा तो वो नीचे मतलब बैठ जाए और ताकि उसको सफाई की जाए। लेकिन यहाँ जो लाइनों को मिलाने के लिए जो बिल्कुल कटर बनता है उसके नीचे जगह रखी हाँ रखी जाती है कि ताकि कचरा जो है वहाँ पर नीचे जमा हो जाए और ताकि उसके बाद इसकी सफाई हो सके। अब जितना भी इसका मतलब है कि मलबा कचरा जो भी होगा वो सीधा लाइनों में चला जाएगा और लाइनें चौक हो जाएंगी। तो हम ये समझते हैं कि इसको भी 3 फीट नीचे इसका चैनल बनाया जाए, नीचे घड़ा रखा जाए ताकि जितना भी ये मलबा लाइन में आए ना वो नीचे बैठे और उसके बाद उसमें से उसको साफ़ किया जाए। ये एक बहुत बड़ा अच्छा काम हो रहा है, मजीद अच्छा हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। ये गुलिस्तान सोसाइटी के मकाम पे हम खड़े हुए हैं ना, मुरी खाने का पुल,
मेरी खाने का स्टाफ कहलाता है। यहाँ अक्सर ये पेट्रोल पंप के सामने घुटनों घुटनों पानी जमा हो जाता है। फिर अलखिदमत के रज़ाकार हम लोगों ने यहाँ पर धक्के दे के पानी से गाड़ियों को निकाला, बहुत से लोगों को रेस्क्यू भी किया। तो ये बड़ा दरीना मसला था इस कायदाबाद का ना, जो पानी का, क्योंकि ये 2003 में जब ये पुल बना तो एक बरसाती नाला था इसके साथ, वो नाला बिल्कुल ख़त्म हो गया था। फिर एक लाइन डाली गई, वो 24 इंच की लाइन थी, वो एक नाकिस थी, वो चली नहीं। उसके बाद ये बहुत अरसे के बाद ये 2003 और 2022, तो इसमें इस अरसे के दौरान ये हमारा जो है बड़ा दरीना मसला है। आबादी भी बढ़ गई है, उसके साथ साथ जो है ना इसका पॉल्यूशन भी सारा बढ़ चुका है ना। यहाँ पर आपके सामने गलियों में घरों में पानी चला जाता था, तो ये घरों से एक जो नदी जब भरे आई आपके सामने थी कि लोगों के घरों में पानी आ गया था और कोई निकासी का कोई सिलसिला ही नहीं बन रहा था। तो ये बड़ा एक अच्छा इकदाम है जो हुकूमत ने जो किया है, हम इसको अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन इंटरनेशनल मेयार के मुताबिक होना चाहिए। इसकी क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। हम ये चाहते हैं इसको इंटरनेशनल लेवल के मुताबिक काम हो, इसके मटेरियल में, इसके वेरिएशन में किसी किस्म का भी कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए और अच्छी तरीके से बनाए। ये एक ही दफ़ा बनता है, बार ये फॉरएवर चले। तो आपने देख लिया कि नेशनल हाईवे के मकाम पर भी बहुत तेज़ी के साथ काम हो रहा है। इसी तरीके से कराची के मुख्तलिफ इलाके, खासतौर पे जो मलीर एक्सप्रेस वे, वहाँ पर बहुत तेज़ रफ्तारी के साथ तरक्याती काम किया जा रहा है। तो अच्छी बात होती है कि हमें खुशी होती है कि कहीं पर भी कोई अच्छी डेवलपमेंट होगी शहर कराची के अंदर, उससे लोगों को फ़ायदा होगा, उससे लोग मुस्तफ़ीद होंगे। तो हमारी दुआ है कि कोई भी हुकूमत हो, हम तमाम हुकूमतों का शुक्रिया अदा करेंगे जब वो अच्छे काम करेगी, और अगर बुरे काम करेगी तो उन्हें तनकीद का निशाना भी बनाएंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा, इसको मैक्सिमम शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी।